अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो लेसन नंबर 1 और 2 लाजमी लें। मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ आपको। लेसन नंबर 1 में हमने मुख्तलिफ लेटर्स, अल्फ़ाबेट के मुख्तलिफ लेटर्स के साउंड की उर्दू के किस हर्फ की आवाज़ देता है और कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो डबल लेटर्स उर्दू के शीन जैसे ऐसे और शीन की आवाज़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने वॉवल्स के साउंड इफ़ेक्ट्स किए हैं। ठीक है, और प्रोनाउंस करना वर्ड को देखा है। यूज़ ऑफ इट और देयर हमने डिटेल से डिस्कस किया है। और इसके अलावा मज़ीद डिटेल हम शाम को अपने लेक्चर में क्लास होती है हमारी, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है। कम्युनिटी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और वो इंग्लिश बेसिक्स से सीखना चाहते हैं तो वो लोग ज़रूर हमें ज्वाइन करें। और आज हम लेसन नंबर 3 कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि आगे हमारा मकसद है कि हमने कंटिन्यू करने और सेंटेंस बनाने सीखने। तो सबसे पहले हमें टेंस आने चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं और जो मज़ीद छोटी चीज़ें हैं वो मैं शोर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि डिटेल यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। अभी भी आपको मैंने 1 मिनट ले लिया है। चलिए अब आते हैं लेसन की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम, ये क्या होता है? जैसे किसी जगह पर, किसी ऑफिस में या घर में जो लोग मौजूद होते हैं उन्हें हम ह्यूमंस कहते हैं। ठीक है, जैसे घर की बात की जाती है, घर में एक वालिद होता है, एक माँ होती है, बेटा होता है, बेटी होती है। ये सब लोग मुख्तलिफ फ़िक्रे और मुख्तलिफ जुमले अदा करते हैं। हर एक की अलग अपनी हैसियत होती है। अब फ़िक्रा सही है या गलत ये बोलने से अंदाज़ा नहीं होता, उतना अंदाज़ा जितना हमें लिखने से होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि वो नहा कर आया, लेकिन अगर यही हमें रिटन फॉर्म में लिखना पड़े, जैसे ही हैज़ टेकन अ बाथ, तो वो अगर वैसे देखा जाए बोलने के हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम देखा जाए प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमारी कम्युनिटी है वहाँ पे टीचर्स भी हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, तो हमें प्रोफेशनलिज्म सीखना है। तो प्रोफेशनल अगर देखा जाए तो ये फ़िक्रा ठीक नहीं है, ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं है, तो ये कैसे अ बाथ हैज़ टेकन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा। हमारे पास है नाउन, इसम, प्रोनाउन, इसम ज़मीर, एडजेक्टिव, सिफत, वर्ब, फेल, एडवर्ब, मुतल्लिक फेल, प्रपोजिशन, हर्फ रबत, कंजक्शन, हर्फ इतफ, इंटरजेक्शन, हर्फ तासुब या इम्बसात। ठीक है, अब डिटेल से हम डिस्कस करेंगे नाउन को और प्रोनाउन को आज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें सिर्फ हम बेसिक्स को लेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मैं टेंथ स्टार्ट करूँगी तो हम वहाँ साथ साथ डिस्कस करेंगे इनको इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टच लेंगे और उसके अलावा आज इंशाल्लाह आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम सिंपल सा रिव्यू लेते हैं नाउन का। नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, ये क्या होता है? नाउन। इसकी काइंड्स देखेंगे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये इसकी बेसिक्स टाइप हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन में क्या होता है? ऑर्डिनरी, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक, मतलब आम, लड़का, शहर, दिन। अब ये पता नहीं कौन सा लड़का है, यानी कि आम। ठीक है, आम कोई भी लड़का, शहर, दिन, महीना वगैरह। ठीक है, कॉमन में ऑर्डिनरी मतलब आम चीज़ें आती हैं और प्रॉपर में स्पेशल या पर्टिकुलर। ठीक है, स्पेशल या पर्टिकुलर, स्पेशल और पर्टिकुलर। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी इसमें ख़ास आता है। जैसे अहमद एक शख्स का नाम है तो वो ख़ास, लाहौर शहर का नाम, ऐसे पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है तो ये ख़ास चीज़ होगी, कंट्री नेम है। ठीक है, आगे इसकी और भी टाइप्स हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये बेटा जब हम आगे लेसन करेंगे इंशाल्लाह तब भी डिस्कस, शाम को भी आपके साथ डिटेल से करूँगी। और यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जा सकते, यहाँ पर आगे जब हम इंशाल्लाह टेंस बनाएंगे तो तब मैं आपको ये डिटेल में बताऊँगी। अभी सिर्फ टच देखते हैं हम। प्रोनाउन, वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे दीज ये ज़्यादा के लिए, डैट वो, दिस ये, यू तुम या आप, आई मैं, दोज वो ज़्यादा के लिए, दे वो ज़्यादा के लिए, वी हम ज़्यादा के लिए। ठीक है, वी हम ज़्यादा के लिए, शी वो लड़की के लिए, ही वो लड़के के लिए। ये साथ में जो बेसिक्स कर रहे हैं उनको भी ये साथ में क्लियर है, वही चीज़ नोट कर लें। ठीक है, आगे हम प्रोनाउंस के केसेस पढ़ते हैं। अब इसके 3 केसेस हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी हम डिटेल इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं इसके केसेस। सबसे पहला केस देखिए, नॉमिनेटिव केस, इसे पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें प्रोनाउन काम करने के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? इसमें काम करने के तौर पर। ठीक है, यानी जैसे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहा होता है, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जी क्लियर है? जैसे हमारे पास आई, मैं, यू आप या तुम, वी हम, दे वो ज़्यादा के लिए, ही
वो लड़के के लिए, शी वो लड़के के लिए, ही वो लड़के के लिए, ही शी वो लड़की के लिए। अब इट डिटेल, ये हमारे लेसन नंबर 2 में हमने डिटेल डिस्कस किया, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये इट ये के लिए करेंगे, ठीक है। बाकी ये इट कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है आप लेसन नंबर 2 में डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। आगे पोजेसिव केस क्या होता है, ये प्रोनाउन मलकियत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, ठीक है। ओनरशिप आर पोजेशन, ठीक है। ओनरशिप या पोजेशन, वो कैसे, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका घर है, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता आके कि ये मेरा घर है, क्यों, वो आपकी मलकियत में होता है, ठीक है। आप उसके मालिक होते हैं, आप उसको ओनर होते हैं, इसलिए वो आपकी मलकियत में होता है, ठीक है। जैसे माई मेरा, योर तुम्हारा, आर हमारा, देयर उनका, माइन मेरा, हिज उसका, आर हमारा, हर उसका लड़की के लिए, ठीक है। हिज लड़के के लिए उसका, और हर लड़की के लिए, योर्स आपका या तुम्हारा, इट्स उसका। ये ज़रा आप ध्यान से देख लें, मेरे पास बीए की भी स्टूडेंट्स आती थी तो उनको ये डिफरेंस पता ही नहीं था होता, हिज और हर में, वो हिज की जगह हर लगा देती थी, हर की जगह हिज, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता होता था माई लगाना है या माइन लगाना है, ठीक है। ये उनमें अक्सर ये कमज़ोरी पाई जाती थी, तो इसलिए इनको ध्यान से देखें। और जब इंशाल्लाह मैं टेंस करवाऊंगी, क्योंकि मैंने शुरू से जब से पढ़ाया ना इन चीज़ों में मैंने अक्सर बच्चों की कमज़ोरी देखी है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें अच्छी तरह नोट करनी है, इनको ज़ेहनशीन करना है, याद करना है। तो कोशिश किया करें बेटा जी, आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। एक नज़र आप नोट्स देखेंगे तो आपके ज़हन में हर चीज़ रिवाइज़ हो जाती है। तो कोशिश करें जो भी आप करें इसको रिवाइज़ करें और नोट्स बनाएं। आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का थोड़ा सा टच देख लेते हैं। ये थर्ड केस है हमारे पास, दे आर यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंसेस जो होते हैं उनके ये इस्तेमाल होता है, दे आर यूज्ड वो कब इस्तेमाल होते हैं, रेफ़र बैक वापस रेफ़र करने के लिए सब्जेक्ट के। कैसे, जैसे माई आपके पास सब्जेक्ट होगा ना, तो माई सेल्फ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव, जैसे आप आईना देख रहे होते हैं ना, तो आईने में आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होता है, रिफ्लेक्सिव आप ऐसे याद रखें, ठीक है। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। हर सेल्फ, ठीक है। हिम ही को हिम सेल्फ, ठीक है। इट सेल्फ, आर सेल्व्स, ठीक है। ये शी है या ही होगा, हर उसके लिए, ठीक है। शी या हर होगा तो हर सेल्फ, ये लड़की के लिए ही या हिम सेल्फ, ठीक है। ही की जगह हिम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। इट के साथ इट सेल्फ्स, ठीक है, और आर के साथ आर सेल्व्स, ठीक है। और एफ की जगह ये जमा है ना, आर सेल्व्स हो जाएगा। क्लियर है ये आप लोगों को जी? उम्मीद है नाउन और प्रोनाउन आपको क्लियर हो गए होंगे। हम डिटेल में नहीं गए, हमने सिर्फ टच लिया है आप लोगों के ज़हन-नशीन करवाने के लिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन। इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 4 में एडजेक्टिव और आगे वर्ब करेंगे। और तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा और इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। और ये मैंने अपने फ्रेंड्स के कहने पे आपको बताया, अपनी फैमिली को वो कहते हैं ज़रूर कहा करें, वैसे मैं नहीं कहती, टू दी पॉइंट बात करती हूँ। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी नई वीडियो आपके पास आएगी। इसके अलावा हम बहुत से शॉर्ट्स बना रहे हैं जिसमें हमारी डेली रूटीन के सेंटेंसेस हुआ करेंगे और डेली जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनके नेम इंग्लिश में हुआ करेंगे। क्यों कि हमारा मकसद है, हमें बच्चे कह रहे हैं कि हमें डेली यूज़ होने वाली चीज़ें उनके नाम बताएं, हमें बोलना बताएं, तो वो आप लोगों को ऐसे ही आएंगे जब आप सीखेंगे। और एक और बात, वो अभी डिटेल मेरा लेसन लंबा हो जाना, इंशाल्लाह मैं कल आपको वो बात करूँगी। आज लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।